चलिए, आज महान संत मलुकदास के जीवन की एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये विश्वास और जिद की एक ऐसी परीक्षा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए इस अद्भुत सफर पर साथ चलते हैं। और बस यही एक सवाल था जो संत के मन में घर कर गया। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी, एक जिद थी। और इसी एक जिद ने एक ऐसी लीला को जन्म दिया जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। तो अपने इसी सवाल का जवाब पाने के लिए संत मलुकदास ने अपनी आस्था को कसौटी पर कसने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो परमात्मा को चुनौती देंगे, और वो भी एक ऐसी जगह जाकर जहां इंसान का कोई नामो निशान तक ना हो। उन्होंने अपने लिए 3 बहुत ही कड़ी शर्तें रखीं। जरा सोचिए, इन शर्तों का मतलब क्या था। हाथ नहीं हिलाना, यानी अपने कर्म, अपनी कोशिश का पूरी तरह से त्याग कर देना। और मुंह नहीं खोलना, मतलब मदद के लिए किसी से गुहार भी नहीं लगाना। ये कोई आम तपस्या नहीं थी, ये तो अपने मैं को पूरी तरह से मिटा देने जैसा था। दिन बीतते गए, भूख से शरीर अब जवाब दे रहा था, लेकिन उनका संकल्प वो चट्टान की तरह मजबूत था। वो बस देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि क्या वो शक्ति जिसे वो सब कुछ मानते थे उनकी सुध लेगी भी या नहीं। और फिर जब ऐसा लगा कि अब धीरज जवाब दे रहा है, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। लगा कि प्रार्थना का जवाब आ रहा है, लेकिन वो अपने साथ एक बिल्कुल नई पहेली लेकर आया। अचानक उस वीरान जंगल में एक शाही काफिला आ पहुंचा। सोने चांदी के बर्तनों में 56 तरह के पकवान, जिनकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। मलुकदास जी को लगा कि ये एक इशारा है, एक उम्मीद की किरण, कि शायद ऊपर वाले ने उनकी सुन ली है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। काफिले को खबर मिली कि पास में ही डाकू हैं, और बस वो अपनी जान बचाने के लिए वो पूरी की पूरी दावत वहीं छोड़कर भाग गए। अब सोचिए, संत अकेले, नीचे जमीन पर तरह तरह के पकवान, पर वो तो अभी भी अपने प्रण से बंधे हुए थे। अब ये किस्सा एक बहुत खतरनाक मोड़ लेता है। खाने की वो खुशबू जंगल के उन लोगों तक भी पहुंच गई जिन्हें मौत का दूसरा नाम कहा जाता था। और यहीं से एक बहुत बड़ी गलतफहमी की शुरुआत हुई। रात के अंधेरे में खूंखार डाकुओं का वो गिरोह वहां आ धमका। खाने की महक उन्हें सीधा वहीं खींच लाई थी। उनकी नंगी तलवारें चांद की रोशनी में चमक रही थीं, मानो मौत खुद दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। वीरान जंगल में इतनी कीमती दावत और कोई खाने वाला नहीं, ये देखकर डाकुओं का सरदार ठिठक गया। उसके शातिर दिमाग को दाल में कुछ काला लगा। उसने अपने साथियों को डांट कर रोका, ये कोई जाल है, हमें फंसाने के लिए इस खाने में जरूर जहर मिलाया गया है। और यहीं पर 2 अलग अलग हकीकतें एक दूसरे से टकरा गईं। डाकुओं के लिए पेड़ पर बैठा वो शांत इंसान एक साजिश करने वाला, एक जहर देने वाला कातिल था, जबकि संत के लिए ये उनकी आस्था का सबसे मुश्किल इम्तिहान था। एक तरफ थी अटूट आस्था, तो दूसरी तरफ गहरा शक। डाकुओं ने संत को पेड़ से नीचे उतारा। उनके सरदार ने अपनी तलवार मलुकदास जी की गर्दन पर रख दी और गुर्राया, अगर इसमें जहर नहीं है तो पहले इसे तू खा के दिखा, और अगर इनकार किया तो ये तलवार तेरा सिर धड़ से अलग कर देगी। और अब हम कहानी के उस पल में पहुंचते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जहां क्रूरता और हिंसा अनजाने में ही भगवान की कृपा का एक जरिया बन जाती है। संत मलुकदास तो अपने प्राण पर कायम थे। उन्होंने अपना मुंह कसकर बंद रखा। डाकुओं के लिए उनकी ये खामोशी ही उनके अपराधी होने का सबसे बड़ा सबूत बन गई। उनका शक अब गुस्से में बदल चुका था। गुस्से से आग बबूला होकर सरदार चीखा, इसे सबसे बड़ी सजा दो, यही जहरीला खाना इसके मुंह में ठूस दो, इसे अपनी ही मौत का स्वाद चखने दो। और फिर वही हुआ जिसका संत को इंतजार था, पर बिल्कुल ही अनोखे तरीके से। उनकी पहली शर्त थी, हाथ नहीं हिलाऊंगा। डाकुओं ने उनके हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए, शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त थी, मुंह नहीं खोलूंगा। डाकुओं ने जबरदस्ती उनका जबड़ा खोल दिया, ये शर्त भी पूरी हुई। और फिर उन्होंने खाना उनके मुंह में डाल दिया। जैसे ही पहला निवाला उनके मुंह में गया, मलुकदास जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पर ये डर के नहीं, परमानंद और शुक्राने के आंसू थे। उन्होंने मन ही मन कहा, वाह रे मेरे दाता, तेरी व्यवस्था कितनी अद्भुत है। मैं तो सिर्फ भोजन की आस में था, पर तूने तो खिलाने के लिए सेवक भी भेज दिए।
इस एक अनुभव ने संत मलुकदास को वो गहरा ज्ञान दिया जो उन्होंने फिर पूरी दुनिया के साथ साझा किया। एक ऐसा सूत्र जो आज भी उतना ही सच है। चलिए उस ज्ञान को समझते हैं। संत की आंखों में मौत का डर नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए प्रेम देखकर डाकुओं के तो होश ही उड़ गए। उन्हें एक पल में समझ आ गया कि ये कोई अपराधी नहीं, बल्कि कोई पहुंचे हुए महात्मा है। वो सब उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे। इसी अनुभव से जन्मा ये प्रसिद्ध दोहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। इसका सीधा सा मतलब है कि न तो अजगर कोई नौकरी करता है और न ही पक्षी कोई काम धंधा, फिर भी वो राम जो सबके दाता हैं उन सभी का पेट भरते हैं। लेकिन रुकिए, इस दोहे का मतलब आलसी हो जाना या काम धाम छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये तो एक बहुत खतरनाक सीख होती। इसका असली संदेश इससे कई ज्यादा गहरा है। इसका असली मतलब है काम तो करो, लेकिन मैं कर रहा हूं इस अहंकार से मुक्त होकर। जब आप ये मान लेते हैं कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि वो परम शक्ति मुझसे करवा रही है, तब आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। अरे मेहनत करने की जो इच्छा और ताकत हमारे अंदर है, वो भी तो उसी दाता की ही देन है। ये कर्म और कृपा के बीच का एक संतुलन है। कर्म हमारा धर्म है और फल उस परम शक्ति पर हमारा विश्वास। तो आखिर में ये कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जो हमें लगातार कोशिश करने और नतीजों को अपने काबू में रखने के लिए कहती है, वहाँ बिना कर्ता बने कर्म करना, यानी पूरी तरह से समर्पित हो जाना, इसका असल में क्या मतलब हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।